दोस्तों, जरा सोचिए, हस्तरेखा विज्ञान, आधुनिक बायोलॉजी और हमारी प्राचीन वैदिक परंपराएं। पहली नजर में ये सारे विषय एक दूसरे से बिल्कुल अलग लगते हैं, है ना? लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे अनोखे संगम को डिकोड करने जा रहे हैं जहां माना जाता है कि एक बहुत ही साधारण सा स्पर्श ब्रह्मांडीय ऊर्जा और मानव नियति को पूरी तरह से बदल सकता है। बाहर से कोई मुस्कुरा रहा होगा, लेकिन अंदर कितना बड़ा युद्ध चल रहा है ये कोई नहीं जानता। सच कहूं तो ये सिर्फ एक कोट नहीं है, ये आज की आधुनिक लाइफ की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। मानसिक और आर्थिक उलझनों के बीच हम सब अक्सर एक ऐसे रास्ते की तलाश में रहते हैं जो सच में शांति दे सके, और यहीं से एक बहुत ही प्राचीन और गहरा आध्यात्मिक मार्ग हमारे सामने आता है। तो चलिए फटाफट देखते हैं आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे इस दिव्य रहस्य से, फिर समझेंगे हथेली में मौजूद ग्रहों का कॉन्सेप्ट, साइंस और स्पिरिचुअलिटी का कनेक्शन देखेंगे, उन 7 चमत्कारों की बात करेंगे, थोड़ा पौराणिक कथाओं में जाएंगे और आखिर में जानेंगे इसके अनुष्ठान के बिल्कुल सही चरण। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले पॉइंट से, दिव्य रहस्य का प्रकटीकरण। एक ऐसा रहस्य जो किसी आम स्पर्श या टच से कहीं आगे की बात करता है। देखिए, वैदिक परंपराओं में गोमाता के साथ एक विशेष प्रकार का संपर्क कोई आम बात नहीं है। इसे बिल्कुल एक जीते जागते मंदिर की तरह देखा गया है। मान्यता ये है कि इस संपर्क में इंसान की जिंदगी को पॉजिटिव तरीके से बदलने की अद्भुत क्षमता है। प्राचीन ग्रंथ बताते हैं कि गोमाता में करोड़ों देवताओं का वास होता है। इसकी सींगों में साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और शिव का स्थान माना गया है। और सबसे हैरान करने वाली बात, इसकी जीभ पर विद्या की देवी सरस्वती और आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी का वास बताया गया है। और यही वो सबसे बड़ा आधार है जिस पर आगे के सारे दावे टिके हुए हैं। अब हम आते हैं अपने अगले हिस्से पर, जो हमारी हथेली में छुपे ग्रहों और उनके ब्लूप्रिंट की बात करता है। सोर्स मटेरियल के हिसाब से हमारी हथेली सिर्फ शरीर का एक हिस्सा नहीं है, बल्कि इसे एक कंट्रोल पैनल समझिए जो सीधे ग्रहों से जुड़ा है। हस्तरेखा शास्त्र से हमारे कर्मों और भाग्य का एक ब्लूप्रिंट मानता है। जैसे अंगूठे के पास मौजूद शुक्र पर्वत सीधे धन और समृद्धि को कंट्रोल करता है। तर्जनी यानी इंडेक्स फिंगर के नीचे गुरु पर्वत है जो ज्ञान और भाग्य का रास्ता खोलता है। मिडिल फिंगर के नीचे शनि पर्वत है जो कर्म और कड़े अनुशासन का सेंटर है। रिंग फिंगर के नीचे सूर्य पर्वत जो जीवन शक्ति और मान सम्मान का प्रतीक है। और सबसे छोटी उंगली के नीचे बुध पर्वत है जो हमारी बुद्धि और व्यापार को तय करता है। कहा जाता है कि हमारी नियति इन्हीं पर्वतों की ऊर्जा से तय होती है। चलिए अब देखते हैं कि जब इस स्पर्श की शक्ति की बात होती है तो विज्ञान और आध्यात्म आपस में कैसे टकराते हैं, या कहें कैसे मिलते हैं। यहाँ पर आकर बात सच में बेहद इंटरेस्टिंग हो जाती है। एक तरफ है हमारा मॉडर्न साइंस और दूसरी तरफ है गहरी आध्यात्मिक आस्था। वैज्ञानिक नजरिए का दावा है कि गाय की खुरदुरी जीभ हथेली पर एक नेचुरल एक्यूप्रेशर की तरह काम करती है। ये ब्रेन और हार्ट से जुड़ी नसों को गहराई से स्टिमुलेट करती है और लव हार्मोन यानी ऑक्सीटोसिन रिलीज करती है, जिससे स्ट्रेस कम होता है। वहीं दूसरी तरफ आध्यात्मिक दावा कहता है कि क्योंकि इस जीभ पर ज्ञान और चिकित्सा के देवताओं का वास है, तो जब ये जीभ हथेली के ग्रह पर्वतों को छूती है तो वो उन्हें सीधे तौर पर एक्टिवेट कर देती है। ये सारी नेगेटिव एनर्जी को सोख लेने और कर्मों को फिर से लिखने की शक्ति का दावा करता है। अब आता है वो सवाल कि इस सब का नतीजा क्या होता है। तो बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ, जहां इन दावों के 7 चमत्कारी परिणामों की बात की गई है। इन दावों के अनुसार जब ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा एक्टिवेट होती है तो जिंदगी में 1, 2 या 3 नहीं, बल्कि पूरे 7 विशिष्ट चमत्कार होते हैं। ये 7 चमत्कार सच में जीवन के हर पहलू को कवर करते हैं। जैसे शुक्र पर्वत के एक्टिव होने से अचानक धन प्राप्ति होना और दरिद्रता का नाश होना, चिकित्सा के देवता धन्वंतरी के स्पर्श से पुरानी बीमारियों से छुटकारा मिलना, फिर वो लव हार्मोन वाली बात, इससे डिप्रेशन दूर होने और गहरी मानसिक शांति मिलने का दावा किया गया है। इसके अलावा पैतृक शांति यानी पितृदोष से मुक्ति, हथेली के 9 ग्रहों का संतुलन और यहाँ तक कि दुश्मनों पर विजय और लीगल डिस्प्यूट्स में जीत हासिल करना भी शामिल है। और सबसे आखिर में, इन सबसे ऊपर, ये पूरी प्रक्रिया संचित पापों को जलाकर अंतिम मुक्ति यानी मोक्ष दिलाने का भी दावा करती है। लेकिन क्या ये सब ऐसे ही हवा में है? नहीं, इसके पीछे का पौराणिक इतिहास क्या कहता है, अब जरा उस पर नजर डालते हैं।
इन बातों की जड़ें इतिहास और पौराणिक कथाओं में काफी गहरी हैं। प्राचीन काल की बात करें तो राजा दिलीप का जिक्र आता है, जिन्होंने पवित्र गाय नंदिनी की निस्वार्थ सेवा की थी। कहा जाता है कि इसी के अद्भुत असर से उनके यहाँ संतान का जन्म हुआ, जो आगे चलकर भगवान राम के महान रघुवंश का आधार बना। फिर द्वापर युग में भगवान कृष्ण का उदाहरण दिया गया है, जो गायों के पीछे नंगे पैर चलते थे और उन्हें अपनी हथेलियों से खिलाते थे। ग्रंथों के मुताबिक इससे उनके चेहरे पर लाखों सूर्यों जैसी चमक आती थी। और आज के इस वर्तमान समय यानी कलयुग में पापों से मुक्ति पाने के लिए इसी प्राचीन और दिव्य कनेक्शन को बनाए रखने का आग्रह किया जाता है। तो थ्योरी और हिस्ट्री समझ लेने के बाद अब आते हैं मुद्दे की बात पर। आखिर इस पूरे प्रोसेस को सही तरीके से करना कैसे है? सोर्स मटेरियल इस रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए कुछ बहुत ही क्लियर स्टेप्स बताता है। पहला स्टेप, सुबह जल्दी स्नान करके साफ कपड़े पहनना। दूसरा स्टेप, बिना किसी स्वार्थ के सच्चे प्रेम के साथ गाय के पास जाना और अपने साथ खिलाने के लिए गुड़, भीगे हुए चने या हरी घास ले जाना। तीसरा और सबसे अहम कदम, गाय की आंखों में गहराई से देखना और मन ही मन अपने आंतरिक संघर्षों को व्यक्त करना। चौथा स्टेप है खाने को हथेली पर रखना और गाय को स्वाभाविक रूप से उसे चाटने देना। यहाँ एक बहुत ही स्ट्रिक्ट वार्निंग है, गाय के साथ कभी कोई जबरदस्ती नहीं करनी है, इसे एक बड़ा पाप माना गया है। और आखिरी स्टेप, उस चाटे हुए हाथ को तुरंत धोने के बजाय बेहद सम्मान के साथ अपने सिर और आंखों पर लगाना। और इस पूरे अनुष्ठान का सबसे बोल्ड दावा क्या है पता है? ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसका इंतजार किसी को जिंदगी भर करना पड़े। सोर्स का ये दृढ़ विश्वास है कि अगर इस रिचुअल को पूरी भक्ति से किया जाए तो ठीक 21 दिनों के अंदर ही जिंदगी को बदल देने वाले पॉजिटिव रिजल्ट्स साफ साफ दिखाई देने लगते हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को समेटते हुए हम एक बेहद गहरे विचार पर आकर रुकते हैं। चाहे इसे शारीरिक एक्यूप्रेशर और ऑक्सीटोसिन का साइंटिफिक नाम दे दिया जाए या फिर इसे ग्रहों का कोई ईश्वरीय हस्तक्षेप मान लिया जाए, क्या सच में नेचर के साथ निस्वार्थ जुड़ाव का बस एक छोटा सा पल ही हमारी इस भागदौड़ भरी लाइफ में सच्ची मानसिक शांति की चाबी हो सकता है? क्या एक साधारण सा स्पर्श हमारी जिंदगी के शोर को शांत कर सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें प्रकृति के साथ अपने रिश्ते पर फिर से विचार करने के लिए जरूर प्रेरित करता है।